शब्द है न, न अव्यय नहीं। ते सर्वनाम तुम्हारा, सखा, सखा मित्र सख धातु से, ते ये भी जो है सर्वनाम है तुम्हारे लिए। सख्यम, सख्यम ये भी सख धातु से बना हुआ है, मित्रता को, मित्र भाव के लिए, सखा भाव के लिए, सखा भाव को। वष्ट ये तत्सलक्षमा, वष्टि ये तत् फिर सलक्षमा। तो वष्टि मतलब होता है चाहता, चाहना, हम किसी चीज की जो कामना करते हैं उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वष्टि। वश, वश धातु से बनता है इच्छा करना, चमकना, खाना, निवास करना, आच्छादन करना आदि। एतत् ये सर्वनाम में आता है और इसका अर्थ होता है यह या इस प्रकार। सलक्षमा, स इसमें उपसर्ग है, सहित के आशय में, साथ के आशय में आता है। लक्ष्मा, लक्ष्य धातु से देखना, चिन्ह लगाना, लक्ष्मी प्रकाश होना, तो उस तरह से इसका बनता है लक्ष्मा के लिए। देखने के सहित या देखने के साथ या प्रकाश के साथ, ऐसा इसको कह सकते हैं। यद विषुरूपा, यत विषुरूपा, यत सर्वनाम हो गया, उपसर्ग आ गया। विश्वरूपा, विश्व व्याप्त होने के लिए शेष रखना, सिंचना। रूपा रूप धातु है, रूप बनाना, रचना करना आदि। भवाति ये है अपना भू धातु से, भू मतलब होना, तो भवाति होता है इस तरह से। महस पुत्रासु, महस मह, मह धातु महान, बड़ा, इस प्रकार से होता है, सम्मान होना आदि आदि। पुत्रासु, तो पुत्रासु पू धातु से आ गया, गति करना, रक्षा करना, श्वास लेना, और यही जो है पू हो जाता है तो पवित्रता के आशय में आ जाता है, पवित्र करना। पुत्रास मतलब पुत्रगण बहुवचन हो गया ये। उसके बाद आगे असुरस्य, अ उपसर्ग नहीं, सुर, सुर धातु सृजन के आशय में, प्रकाश होना, ऐश्वर्य होना उसके आशय में। सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम करना आदि। असु और असु रोगी होना, ये भी कह सकते हैं। बोलचाल में अपन क्या बोलते हैं, सुर मतलब जो एक लयबद्ध है, और असुर जो लयहीन है, ये भी बोलचाल में बोला जाता है। इसलिए कई बार असुर असुर बोल देते हैं लोग, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ जो है वेद के अनुसार ऐसा नहीं। तो यहाँ पर असुरस्य का हो गया असुर के, प्रकाशमान के, प्रक्षेप मतलब फेंकने के। वीरा, वीरा शब्द जो है वीर धातु से बना है, इसका अर्थ होता है वीर होना, पराक्रम। दिवु, दिव धातु से बना हुआ शब्द है ये। दिव धातु का अर्थ होता है गति करना, प्रकाश करना, स्थिति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। धरतार, धरतार ये ध्र धातु से आता है, धरती, धरते, धारयति, धारयति, धारण करना, रखना, गिरना, नष्ट होना, ये इसके अर्थ होते हैं। उर्विया, उर्विया उर धातु से आ गया, विस्तार करना, चलना, निरंतर चलना। पूर्व अगर कहते हैं इसको तो होगा सहना, समृद्ध होना, हिंसा करना। तो उस तरह से उर्विया का अर्थ हुआ विस्तृत, गतिशील, समर्थ। अगला शब्द है परीक्षण, अर्थात विख्यात, परीक्षात, सभी और विख्यात होना, इसलिए इसको बोला गया परीक्षात। तो परीक्षण, परीक्षात, परि ये भी अक्षर है, मतलब चारों ओर, सर्वत्र, और ख्या प्रसिद्ध करना, प्रख्यात करना, कहना। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करें। नते सखा सख्यम,
तुम्हारे मित्र नहीं, तुम्हें मित्र भाव के लिए जो चाहते हैं। फिर सलक्षमा, सलक्षमा जो तुम्हें देखने के साथ ही साथ क्या करते हैं, विश्वरूपा अनेकों रूपों से है, अनेकों रूपों में चाहते भी है और अनेकों रूपों में है। महस पुत्रासो असुरस्य वीरा, मह मतलब जो महान पुत्रों के साथ में, पुत्रों से महत्वान पुत्रों के साथ अत्यंत पराक्रमी वीर, स्तुति के योग्य धरतार उर्विया परीक्षण, जो धारण करता विस्तृत रूप से प्रसिद्ध है। ये इसका मंत्र का अर्थ हुआ। अब इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। मंत्र में कहा गया है कि यह प्रकाश युक्त मित्र तुम्हारे लिए सखा भाव मित्रता को चाहता है, इच्छा नहीं करता है, क्योंकि जो व्यापक रूप वाला है, असुर के अर्थात प्रकाशमान प्रक्षेपक के महान पराक्रमी वीर पुत्रगण, दिव्य ज्योतिर्मय धारण करता विस्तृत गतिशील समर्थ गुण से युक्त परीक्षात है, विख्यात है। वह अपने जैसे गुणवान सुयोग मित्र ही चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या आई कि मंत्र में कहा गया कि ये प्रकाश युक्त मित्र तुम्हारे लिए सखा मित्र भाव को नहीं चाहता, इच्छा नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो यहाँ पर आखिर में बात आई कि वह अपने जैसे गुणवान सुयोग मित्र को ही चाहते हैं। तो यदि हमें किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति के साथ, तेजस्वी व्यक्ति के साथ में मित्रता करना है, तो हमें उसकी ओर खींचने के साथ साथ वैसा ही हमको अपने आप को तैयार करना है। या जिसे बोलचाल में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने आप को उसके लायक बनाना, ताकि वो हमारे साथ मित्रता करने में आगे बढ़ सके और हमें उसके साथ मित्रता करके लाभान्वित हो। तो वह अपने जैसे गुणवान सुयोग मित्र ही चाहते हैं। ऐसे गुणवान लोगों की मित्रता के लिए हमको भी गुणवान होना चाहिए। धन्यवाद।